हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 10वीं कक्षा गणित का विषय है। इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे कि किस तरह से समीकरण को बीजगणितीय रूप में लिखा जाता है और फिर उन्हीं समीकरणों को ज्यामितीय रूप में किस तरह से रूपांतरित किया जाता है। जिस तरह से आपकी प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न है, दूसरा आप खुद कर सकते हैं, तीसरा भी आप खुद कर सकते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में बना के दिया है कि किस तरह से उसका बीजगणितीय रूप ज्यामितीय रूप में हम समीकरणों को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3 10th क्लास, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम चर कि चर क्या होता है। आपने 9th में 8वीं में सभी कक्षाओं में पढ़ा है चर किसे कहते हैं। कोई भी राशि है, जैसे मैंने 4x लिखा है, उसके साथ जो वेरिएबल्स होता है, जो चेंज होता है, जिसकी वैल्यू हम बार बार पुट करते हैं, उसे कहते हैं हम चर। और जो उसका गुणांक होता है, जो चेंज नहीं होता, उसको कहा जाता है अचर। तो 4x में चर कौन है? x। सिमिलरली आपके लिए यहां पर एक एग्जाम्पल और दिया है, 3x जमा 4y जमा 6z। ये एक समीकरण है जिसमें 3 पद हैं। जी हाँ, 3 पद का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हो 9th क्लास में। जितने सदस्य होते हैं उनको हम पद कहते हैं, और जितने चर अलग अलग होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। जैसे एक चर x, y और z। तो ये 3 चर वाला और 3 पद वाला एक समीकरण है। अब बात आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक क्या है? रैखिक भी आपको बताना पड़ेगा। जिस समीकरण की घात 1 होती है। जी हाँ, जैसे ये समीकरण है, इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात कितनी है? 1। जिस समीकरण की घात 1 होती है उसको हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। और उसमें चर कितने हैं? 2। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण इस तरह से लिखा जाएगा, 2a + 3b = 2, 4x - y = 1, और इस तरह से। ये बात होगी दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब युग्म आपको पता है, युग्म किसको बोलते हैं? हम जोड़े को। तो हमारा चैप्टर का नाम है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब हम दो रैखिक समीकरण लेंगे, उनका जोड़ा लेंगे, जो कैसे हो? दो चर वाले हो और रैखिक हो। तो जैसे हमने यहां पर लिखा है, ये देखिए, x + y = 14 और x - y = 4। ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है और ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दोनों समीकरण अलग अलग हैं, परंतु इनका जो रूपांतरण है, लिखने का तरीका है, वो एक जैसा है। और इस रूपांतरण, इस रूप को, इनके लिखे गए इस रूप को हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। ये आप नोट कर लें इस चीज को बेटा, कि जब समीकरण को इस तरह से लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है उसका बीजगणितीय रूप। तो इन समीकरणों को हम बीजगणितीय रूप में भी लिख सकते हैं। और एक इसका दूसरा रूप भी होता है कि जब आपने 9th क्लास में भी सीखा था, किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ जब हम बनाते हैं, ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा पहले समीकरण का ग्राफ है, ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है। ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं, जहां ये दोनों ग्राफ आपस में मिलते हैं, वो इन दोनों ही समीकरण का हल कहा जाता है। और ज्योमेट्री में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जब भी कोई दो रेखाएं आपस में कटती हैं, उसका एक पॉइंट मैंने P से डिनोट किया, और पहला वेरिएबल x होता है, उसका दूसरा कौन सा होता है? y। ये हम एज्यूम कर रहे हैं भी कि x और y है। इसकी वैल्यू जब निकलेगी तो वो दिए गए दोनों समीकरणों का हल होगा। हल हम अभी सीखेंगे कि हल कैसे निकालना है, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी हम फिलहाल इतना समझ लें कि दो चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होता है और पद क्या होता है, उनको बीजगणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है और उनको ज्योमेट्रीय रूप में या ग्राफीय रूप में कैसे लिखा जाता है। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज बीजगणितीय रूप। और इस तरह से जब हम दोनों समीकरणों को लिखते हैं, उसको कहते हैं ग्राफीय रूप या फिर ज्यामितीय रूप। तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1, उसमें 3 सवाल है। वो यही कहती है कि दिए गए समीकरणों को बीजगणितीय रूप में लिखो और फिर उसे ज्योमेट्रीय रूप में लिखो। अगली एक्सरसाइज हमारी 3.2 होगी, उसमें हम बीजगणितीय और ग्राफीय रूप की मदद से उन दोनों समीकरणों के हल भी निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में इन समीकरणों को किस तरह से लिखा जाता है वो आज मैं आपको समझा रहा हूं। तो कृपया बने रहिए इस चैनल पर और इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छी जानकारी आज इस वीडियो से हासिल करेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद चैनल है। तो आइए कैसे लिखते हैं बीजगणितीय रूप। हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1।
जिसमें कि आफताब है। और पहला क्वेश्चन जो है वो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पूर्व मैं तुमसे, मेरी जो आयु है वो तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और 3 वर्ष के बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब इसका अपने बीजगणितीय रूप में रूपांतरण लिखना है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आपने बहुत अच्छी तरह से पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन में हम मानते हैं कि मान लो आफताब की वर्तमान आयु, आज की जो आयु है दैट इज x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु, क्योंकि उससे अलग वेरिएबल है, रिलेशन दोनों का हमने निकालना है परंतु आयु दोनों की अलग अलग है, तो पुत्री की आयु, वर्तमान आयु जो है वो ले ली हमने y वर्ष। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 7 वर्ष पूर्व। तो आपको पता है कि जब आयु पहले की बात होती है तो हम उसमें से माइनस करेंगे। यदि आज कोई बच्चा 15 साल का है तो 2 साल पहले निश्चित तौर पर 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 वर्ष का होगा। इसी तरह से 7 वर्ष पूर्व आफताब की जो आयु थी वो थी x-7 वर्ष, और ठीक इसी तरह उसकी पुत्री भी 7 साल पहले 7 साल कम आयु की थी तो y-7 वर्ष। ये दोनों का क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रश्नानुसार 1। क्या कहा आफताब ने कि प्रश्नानुसार 1 में कहा कि 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु थी, 7 वर्ष पूर्व, वो उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। बिल्कुल 7 वर्ष यहां भी तो 7 वर्ष यहां भी। तो हमने क्या किया, 7 वर्ष आफताब की आयु x-7 और 7 इंटू, क्योंकि 7 गुनी है, पुत्री की आयु थी y-7। जब इसको, ये सिंपल है आपके लिए, बहुत आसान है कि x-7 इक्वल टू 7 इसको मल्टीप्लाई किया 7y-49, और इस तरह से इसको माइनस किया, ये 49 आ गया। जब हमने इसको इधर से उधर लाया तो आपको पता है कि क्या बन गया, x-7y इक्वल टू -42, और ये हमारा पहला समीकरण, हम इसको नाम देते हैं समीकरण 1। मतलब पहली प्रश्नानुसार के द्वारा हमें बीजगणितीय रूप में पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब मात्र बचा दूसरा समीकरण, क्योंकि युग्म बनाना है हमने। दूसरा समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे देखते हैं। इसी तरह से प्रश्नानुसार 2 में आफताब ने क्या कहा कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आयु क्या होगी, प्लस होगी 3 वर्ष बाद। तो प्रश्नानुसार, क्योंकि मैंने ये सब नहीं लिखा, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं यहाँ पे, प्रश्नानुसार 2 के क्या हुआ कि 3 वर्ष आएगा, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो जाएगी 3 गुनी पुत्री की आयु। तो प्रश्नानुसार कैसे लिखेंगे, x+3 ये आफताब की 3 साल की आयु है, और 3 गुना ये पुत्री की 3 साल की आयु है। इसको x+3 इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लाया, उसको उधर लाए गए, तो ये बना x-3y इक्वल टू 6। दिस इज समीकरण 2। और अब ध्यान से देखिए, ये दोनों समीकरण आफताब वाले पहले प्रश्न के, ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। तो यदि ये क्वेश्चन आपको 3.5 नंबर या 2.5 नंबर का आता है तो हाफ मार्क्स आपके निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको मिल सकते हैं कि बीजगणितीय रूप में हमने इनको लिख लिया। अब बात आती है कि इन दोनों समीकरणों को हमने ग्राफीय रूप में लिखना है। ग्राफ के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आइए चलते हैं ग्राफीय रूप में लिखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजगणितीय रूप की। ये देखिए, यहां पर हमने पहला समीकरण ले लिया x-7y इक्वल टू 42। ये हमारा पहला समीकरण था जो बीजगणितीय रूप में था। हमने लिखा x इक्वल टू -42 प्लस 7 को हम परे ले गए 7y। ये 9th क्लास में हमने 8वीं में भी सीखा है ग्राफ कैसे बनाना है। नाउ वी आर डूइंग ग्राफ, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। y हमने वैल्यू पुट कर ली 5। अब 0 इसलिए पुट नहीं करेंगे बेटा यहाँ पर कि जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू आएगी 42, और 42 पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं अपने दिमाग से सोच के जो इनका जो आंसर है वो 10 के आसपास आना चाहिए। तो हमने y की वैल्यू 5 पुट की, ये आ गया 42 प्लस 35, और इसको जब माइनस किया x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 5। ये मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी ये समझाना है। आप इस वीडियो को बार बार देखकर ये सीख सकते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे आए हुए। इसी तरह से माना y इक्वल टू 6, हमने दूसरा पॉइंट भी निकाला, 7 6 42 हो गया, 42 और 42 0 हो गया। तीसरा पॉइंट y जब मैंने 7 पुट किया तो 49 हुआ, 49 में से कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा पहला समीकरण के पहले हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। इन पॉइंट्स को लिखना कैसे है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने ये पॉइंट गलती से भी कहीं गलत लिख ली तो आपका पूरा ग्राफ, पूरा क्वेश्चन उसके ऊपर पानी फिर जाएगा आपकी मेहनत के ऊपर। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। एक हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में हम पहला कॉलम x के लिए, दूसरा कॉलम हम y के लिए रखेंगे। x के लिए जो पहला कॉलम, जैसे x की वैल्यू -7i -7y 5,
x 0 y 6 when x 7 y इक्वल टू 7। और इन पॉइंट्स को, इन जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम नाम दे देंगे a b c, ताकि जब हम ग्राफ बनाएं हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो आइए चलते हैं दूसरे समीकरण के ऊपर। आधा काम हमारा हो चुका है, अब समीकरण 2 की बारी है। समीकरण 2 था आपके पास x माइनस 3y इक्वल टू 6। हमने इसको भी x को अकेला किया इक्वल टू 6 प्लस 3y, और यहां पर भी हमने y की वैल्यूज पुट करते गए। सबसे पहले हमने y की वैल्यू 0 रखी, तो हमारे पास x की y 0 रखा तो x कितना आ गया 6। y हमने 1 रखा तो हमारे पास x आ गया 9। y की वैल्यू हमने -2 रखी तो हमारे पास x आ गया 0। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, बट वैल्यू ऐसी रखना जो आपका ग्राफ बनाने में आपको सुविधा हो। अब देखिए सेम जो प्रोसीजर हमने इस समीकरण के लिए अपनाया वही प्रोसीजर हम इस समीकरण के लिए करेंगे। हम x और y दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। जो वैल्यू x की आई थी, जैसे यहां पर x की वैल्यू 6 है तो हम लिखेंगे 6 और 0, दूसरा 9 और 1, तीसरा 0 और -2। अब ध्यान रखना है कि इस पॉइंट्स को हम अलग रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। DEF। तो अब हमारा काम मोस्ट प्रोबेबली समाप्त हो चुका। अब हमारे पास बचता है लास्ट, और वो है ग्राफ बनाना। वो हमने पहले भी अच्छी तरह से दूसरी क्लासेस में सीखा है। देखो बच्चों, मैं आपको ग्राफ पेपर अपने हाथ से बना हुआ दिखा रहा हूं। ये इसलिए भी है, अगर बाई चांस आपके पास ग्राफ ना हो तो आप किस तरह से एक खाली पेपर का यूज करके खुद अपना ग्राफ बना सकते हो और क्वेश्चन को कर सकते हो। ये एक लाइन लगाई हमने, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जिसमें ये +x और ये -x के, और ये जो दूसरी लाइन मैंने वर्टिकल बनाई है ये है आपका y और -y। ये आपका मूल बिंदु 0, इधर को प्लस के पॉइंट, इधर को माइनस के, ये प्लस, ये आपको सब पता है। हम बात करते हैं पहले समीकरण की, कि पहले समीकरण का ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। क्योंकि टू अवॉइड द टाइम पैसेज मैंने ये ग्राफ पहले ही बना लिया है, बस आपको मैं इसके साथ कोरिलेट करता चलूंगा। हम पहले समीकरण का ग्राफ पकड़ते हैं और पहले समीकरण में इसको देख के हम साथ साथ चलेंगे बेटा, कि पहले x कितना था -7 और y कितना था 5। x -7 कहां ढूंढेंगे हम, x ये -7 है और y कितना था उसके साथ 5 +5, तो y कितना होगा 1 2 3 4 5। एंड दिस यहां पर देखिए क्या लिखा हमने, a x और y, यहां पर भी लिखा हमने a x y। इसी तरह से जब दूसरा पॉइंट निकाला हमने, b कितना 0 और 6 था, तो b आपका 0 हो गया और y 6 मतलब ये 6 हो गया, ये हो गया b। नाउ c आपका है 7 7 +7 इधर और +7 इधर। जब ये 3 पॉइंट मिल चुके तो सबसे पहले काम क्या करना है कि आपने इस लाइन को मिला देना है। देखो जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। हाँ, इस बात का बेटा खास ध्यान रखना है कि वेन एवर यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन, समझ लो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दिस लाइन गोज टू, दिस इज फॉर एक्सप्रेशन 1, या जो हमारा समीकरण है वो पहला समीकरण है। पहले समीकरण का ये हो गया ज्यामितीय रूपांतरण। तो देखा हमने किस तरह से इस मैथमेटिकल इक्वेशंस को एक ज्योमेट्री इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। हाउ इट इज अमेजिंग, सो दैट द नेम ऑफ आवर चैनल इज अमेजिंग मैथ्स। इसी तरह से जब हमने दूसरा, ये आप खुद कर सकते हो, दूसरा हमने ग्राफ बनाया 6 1 9 1 0 2, तो इसका भी हमारे पास इस तरह से आया कि जैसे ये 0 6 0 9 0 और ये आपका 0 और -2, जब इसको भी हमने मिलाया तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन ज्योमेट्रिकल वे ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो ये दो समीकरणों का हमने ज्यामितीय रूपांतरण लिखा है। देखो ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप। वेनेवर, अब हम जब अगली एक्सरसाइज करेंगे बेटा उसमें हम आंसर भी निकालेंगे। तो जब इन दोनों लाइंस को हम आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से आप देख रहे हो ये पैरेलल नहीं है, ये लाइंस यहां पर कहीं आकर जाकर यहां ये लाइन आपस में मिल जाएंगी, एंड दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये इतना दूर क्यों मिल रही है, मैं आपको इसका रीजन देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए ये -42 है और दूसरे क्वेश्चन के लास्ट में 6 है। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू, सो इसीलिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से आई है। बट हमने आज इतना अच्छा और इतनी अच्छी चीज सीखी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो हमारी इक्वेशन होती है उसको ज्योमेट्रिकल शेप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो